स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के समरी लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर। मुग़ल साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ा था अभी इसके पहले शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि हुमायूं के का जो शासन है उसी के दौरान उनका शासन आता है, तो उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, उनका प्रशासन भी देखा। आज हम लोग देखेंगे अकबर। जिसके पहले के वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके लिंक जो हैं वो जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सारे वीडियोज़ के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि फटाफट जो आपका पूरा ये हिस्ट्री का लेक्चर है इसको कंप्लीट करूं, और इसके बाद जो ज्योग्राफी है क्योंकि वो भी चल रहा था तो उसको भी आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आप परेशान ना हो, थोड़ा समय कम रहता है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि लेट नाइट आपके क्लासेस वगैरह मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके कोशिश करता हूँ कि आपका एटलीस्ट 2 लेक्चर तो हो ही जाए। फिर भी कभी कभी नहीं हो पाता है, तो जितना समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। अकबर का के बारे में जो प्रमुख बातें हैं उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इनका जो देखें शुरुआत में, तो चूँकि हुमायूं जब निर्वासन के काल में आते हैं तो अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ वो रहते हैं। यहीं पर हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्हीं से अकबर का जन्म होता है। और इनकी जो अपने पिता से पुनः भेंट होती है 3 वर्ष की आयु में, तो उस समय हुमायूं का कंधार और काबुल पर अपना अधिकार किया था, तो यहीं पर उसने उसका नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था। तो अकबर को सबसे पहले गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था, उसके बाद पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया था, और यहीं पर उसका सबसे विश्वास पात्र था बैरम खां, उसी को उसका संरक्षक बनाया। फिर देखेंगे कि जो फरवरी 1556 के आसपास है, जब अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के दमन के लिए सैनिक कार्यवाही में व्यस्त था, उसी समय उसके पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है। तो हुमायूं जो पता है क्योंकि वो सीढ़ियों से लुढ़क करके उसकी मौत हो गई थी, तो कोई वहाँ पर विवाद की स्थिति ना हो, इसीलिए उसके जो संरक्षक बैरम खां थे वो पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कालानौर में ही ईंटों का सिंहासन बनाते हैं और उसी पर उसका राज्याभिषेक कर देते हैं। तो मात्र 13 वर्ष की आयु में। फिर आप देखेंगे कि जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली और आगरा पर पुनः जो सूरवंशी आदिल शाह थे, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे हेमू, उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो इन्हीं से होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसमें चूँकि हेमू ने अधिकार कर लिया था, और हेमू की खास बात ये थी कि 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, एक भी हारा नहीं था। तो इसीलिए जो आदिल शाह थे, आदिल शाह ने इनको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। तो इनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच में, और कहा जाता है कि हेमू लगभग विजय के नज़दीक था। और होता यह है कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है, जिससे वो मूर्छित होकर के नीचे गिर जाता है। उसकी सेना में खलबली मच गई और हेमू की विजय पराजय में बदल गई, और फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बनाया गया। तो अकबर को आप देखेंगे तो इनका जो शासन वर्ष है वो कई प्रकार से प्रभावित रहा, और अलग अलग काल में उसको विभाजित किया गया है। जैसे आप देखें तो बैरम खां का संरक्षण काल इनका 1556 से 1560 तक का रहता है। इसके बाद पर्दा शासन आता है 1560 से 1564 का। तो ये क्या है संरक्षण काल, क्या है पर्दा शासन? तो दरअसल जब ये चूँकि मात्र 13 वर्ष की आयु में है उसका राज्याभिषेक हुआ था, तो छोटा था, ऐसे में उसको संरक्षक मिला था बैरम खां। तो बैरम खां का चूँकि संरक्षण था, इसलिए जो महत्वपूर्ण फैसले होते थे उन पर बैरम खां का प्रभाव होता था, तो इसीलिए इस काल को बैरम खां का संरक्षण काल कहा जाता है। तो बैरम खां चूँकि फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था, और जब वह अकबर शासक नियुक्त हुआ तो 1556 से 1550 तक का जो कार्यकाल था वो उसमें उसका बड़ा हाथ था, और जो शुरुआती दौर में अकबर की स्थिति थी सुदृढ़ करने में बैरम खां का ही हाथ था। पानीपत की विजय के अलावा देखें तो उसने ग्वालियर, जौनपुर और चुनार को भी जीता, यहाँ तक कि जौनपुर का गवर्नर जमाल को बनाया, लेकिन जिसने बाद में विद्रोह कर दिया। देखिए, बैरम खां की ईमानदारी के कारण उसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि संरक्षक की थी। बैरम खां के बढ़ते प्रभुत्व को देखते, चूँकि जब भाई एक कोई भी होगा और उसका किसी साम्राज्य में प्रभुत्व बढ़ जाएगा, तो जो वहाँ उसके आसपास होते हैं दरबारी, उससे चिढ़ने लगते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं। यहाँ तक कि लगभग 4-5 सालों से जब संरक्षण में अकबर रहते हैं
तो अकबर भी खुद अपना निर्णय लेना चाहते हैं, इसलिए वो भी बैरम खां के प्रभाव से अलग हटना चाहते हैं। तो 1561 में बैरम खां अकबर के कहने पर मक्का जाने को तैयार हो जाते हैं और इसी यात्रा के दौरान मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। तो चूँकि अकबर जो बैरम खां की हत्या हो जाती है तो उनकी विधवा थी सलीमा बेगम, तो अकबर उनकी विधवा से निकाह कर लेते हैं उनके संरक्षण के लिए, और उनके पुत्र जो अब्दुल रहीम थे उनको गोद ले लेते हैं। बाद में इनको भी खाने खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना नाम आपने सुना ही होगा। तो ये इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1556 से 1560 का रहता है। उसके बाद देखेंगे तो जब 1560 से 1564 का दौर है तो इसको नाम दिया गया है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। कहीं कहीं पर 60 से 62 का भी दिया गया है। तो ये क्या था एक्चुअली, जो उसका निर्णय था उसमें रिश्तेदार और विश्वास पात्र लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनमें प्रमुख रूप से देखें तो इनके ही घर में महामनगा पुत्र, उनका पुत्र अधम खां, जीजी अनगा और जो दिल्ली का राज्यपाल था सिहाबुद्दीन, तो सभी इनके परिवार के ही थे। इनकी विशेष भूमिका थी। लेकिन धीरे धीरे आदम खां और महामनगा की मृत्यु हो जाती है और ख्वाजा मुअज्जम को मृत्युदंड दिया जाता है और बाद में जो ये पर्दा शासन है उसका अंत हो जाता है। इसी शासन के अंतर्गत मालवा और गोंडवाना का क्षेत्र जीता गया था। तो देखें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1556 से लेकर 64 तक का, उसमें अकबर के अपने निर्णय प्रमुख रूप से नहीं देखे जाते हैं। हालांकि जो मालवा का अभियान है वो यहाँ पर 1561-62 में ही होता है। ये साम्राज्य विस्तार हेतु किया गया था। उस समय वहाँ पर बाज बहादुर शासक था और जब बाज बहादुर परास्त हो जाता है तो उसकी पत्नी थी रूपमती, इसने जहर खाकर अपनी सतीत्व की रक्षा की। तो बाज बहादुर क्या होता है, मालवा से बाद में पलायित होकर कई राज्यों में घूमता है, लेकिन बाद में उसे अकबर की ही संरक्षण स्वीकारना पड़ता है और उसे 2000 का मनसब मिलता है। अगर देखें बाज बहादुर और रूपमती की समाधि की तो वो उज्जैन में स्थित है। 1562 में इनका अभियान होता है आमेर एवं मेड़ता। देखिए कुछ ऐसे भी राजपूत थे जिन्होंने अकबर के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर के राजा भारमल या बिहारीमल इनका नाम मिलता है। राजपूत शासकों में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। इनकी जो अपनी पुत्री थी हरखाबाई जिनका नाम जोधाबाई भी आपने देखा है, उनका विवाह अकबर से होता है। बाद में देखेंगे तो इन्हीं भारमल के पुत्र जो भगवान दास हैं इनको मुगल सेवा में उच्च मनसबदार बनाया गया था। तो भगवान दास को भी आप देखेंगे कि ये इनका कई जगह पर ये जब कश्मीर वगैरह का होता है अभियान तो वहाँ पर ये जाते हैं। मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया। मेड़ता के जागीरदार थे जयमल राठौर। तो फिर क्या होता है कि जयमल भाग करके मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। इसके बाद मध्य भारत में एक क्षेत्र था गढ़कटंगा या गोंडवाना, 1564 में वहाँ का अभियान करते हैं। तो यहाँ होते हैं दलपत शाह की विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण में वीर नारायण का शासन होता है। चूँकि अल्पायु होता है वो, इसलिए उनका संरक्षण होता है। तो आसफ खां के नेतृत्व में यहाँ पर उन्होंने अपना अभियान भेजा और चूँकि उसमें जो अकबर थे वो दूसरे विद्रोहों को दबाने में व्यस्त थे, तो आसफ खान वहाँ पर जाते हैं। दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया और वहाँ पर चंद्रशाह को सत्ता सौंप दी गई। इस प्रकार देखिए मेवाड़ में तो 1567-68 में अकबर ने स्वयं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया। कई महीनों तक चला, यह आसान नहीं था। 1568 में चित्तौड़ पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया गया, लेकिन राजा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से प्रतिरोध जारी रखा और संघर्ष इतना कठिन हुआ कि अकबर को जिहाद का नारा देना पड़ा। माना जाता है कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने यहाँ पर निर्दोष जनता को कत्लेआम दिया। यह उसके शासनकाल का एक कलंक माना जाता है। इसमें एक प्रमुख थे जयमल और फतेह सिंह यानी कि फत्ता सिंह। तो आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे जो दो थे ये जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियाँ उनकी वीरता की स्मृति में स्थापित की गई। ये चित्तौड़ विजय के उपरांत अकबर ने कराई थी। रणथंभौर को देखें तो 1569 के कार्यकाल में इसको मिलाया जाता है। यहाँ पर थे सुरजन राय, हाड़ा राजपूत का शासन था। तो इन्होंने अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार ली, लेकिन कुछ शर्तें रखी कि मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, दरबार में सिजदा नहीं करेंगे और दरबार में सशस्त्र प्रवेश की अनुमति होगी हमें। तो इस प्रकार अलग अलग अपनी शर्तों के साथ वो मैक्सिमम जो राज्य थे वो मुगल की अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। कालिंजर को देखें तो 1569 में यहाँ पर भी बघेल राजा रामचंद्र का शासन था और बाद में इनको परास्त कर दिया गया
और ये यहाँ पर राज्यपाल मजनू खां को बनाया गया। इसी तरह 1570 तक मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर को भी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। मारवाड़ में चंद्रसेन थे, बीकानेर में कल्याणमल और जैसलमेर हर राय थे। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखेंगे तो 1570 के अंत तक मेवाड़ के अलावा अकबर के प्रभुत्व को न स्वीकार करने वाली 3 रियासतें थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये अकबर की अधीनता इन्होंने 1570 तक स्वीकार नहीं करी थी। हल्दी घाटी का युद्ध देखें तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आते हैं महाराणा प्रताप, मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। उन्होंने गोगुंडा के नाम पर स्थान पर राज्याभिषेक कराया और उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, लेकिन इन्होंने पराजित भी हुए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे आसफ खां एवं मान सिंह, और महाराणा प्रताप की तरफ से थे हकीम खां सूर अफगान थे। तो इसमें भीलों की भी संयुक्त सेना ने भी नेतृत्व किया था। भामा शाह का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था। अबुल फजल के अनुसार यह खामनौर का युद्ध था। देखिए, महाराणा प्रताप ने गोगुंडा से हटाकर चावड़ को नई राजधानी बनाई और यहाँ से गोरिल्ला छापामार युद्ध का सफल प्रयोग किया। तो सवाल ये उठता है कि गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने सबसे पहले किया? तो महाराणा प्रताप ने, उसके बाद मलिक अंबर ने, फिर शिवाजी ने, उसके बाद बाजीराव प्रथम ने। तो एक यहाँ कलेक्शन अच्छा है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान हुई। उनके बाद उनके पुत्र आते हैं, अमर सिंह शासक बनते हैं। उन्होंने भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करी। बाद में जहांगीर के साथ एक सशर्त समझौता होता है और लगभग सारी राजपूत रियासतें मुगल प्रभुता स्वीकार कर लेती हैं। तो जब रजवाड़े से ये फुर्सत पाते हैं तो गुजरात विजय की ओर आगे बढ़ते हैं 1572-73 में। तो गुजरात अभियान के समय वहाँ का सुल्तान था मुजफ्फर शाह तृतीय। वहाँ उनको परास्त करते हैं। ये परास्त करने के बाद मिर्ज़ा अजीज़ कोका के इनको अधीन कर देते हैं वहाँ पे और स्वयं राजधानी लौट आते हैं। लेकिन एक ही वर्ष बाद वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। तो अकबर फिर से वापस होते हैं, अहमदाबाद प्रस्थान करते हैं और दमन करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लेते हैं। जो स्मिथ हैं 1573 में गुजरात के अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहते हैं, क्योंकि वापस लौट करके उन्होंने फिर से उस पर फतह हासिल करी। इसके साथ ही देखिए तो अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। तो सबसे बड़ा दरवाज़ा के नाम से भी फेमस है। अकबर ने पहली बार कैम्बे यानी खंभात की खाड़ी में समुद्र देखा और पुर्तगालियों से भी पहली मुलाकात हुई। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत से भी थोड़ा कनेक्टेड दिखता है। बिहार एवं बंगाल की विजय की बात करें तो एक था तुकारोई का युद्ध 1575। तो इसमें आप देखेंगे बिहार के गवर्नर सुलेमान किरानी थे और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक तो घोषित नहीं किया, अकबर के नाम से ही खुतबा पढ़ा था। लेकिन जो दाऊद थे उन्होंने स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो अकबर ने यहाँ पर मुनीम खां खाने खाना के नेतृत्व में सेना भेजी और पटना हाजिर पर आक्रमण किया। इसके बाद फिर से दाऊद ने फिर से विद्रोह किया। तो मुनीम खां के नेतृत्व में तुकारोई का युद्ध होता है और इसी के बाद बंगाल और बिहार पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। गौड़ प्रदेश भी मुगलों के अधीन आ जाता है। तो जब गुजरात का हो गया, बिहार बंगाल का हो गया, अब इसके बाद उत्तर पश्चिम बचता है। तो उत्तर पश्चिम का जब अभियान होता है तो काबुल का होता है 1581 में। देखिए, जो काबुल का अभियान था उसमें काबुल का शासक था हकीम मिर्ज़ा। तो वहाँ जब इन्होंने विजय किया तो उनकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को सूबेदार बनाया। लेकिन जब लौटा तो हकीम मिर्ज़ा ने फिर से अपना पद ले लिया। तो जब हकीम मिर्ज़ा की मृत्यु होती है तो काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और मानसिंह को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। सॉरी। देखिए, पुर्तगाली विद्वान मानसरेट भी इस अभियान पर अकबर के साथ गया था। कश्मीर की विजय बात करें तो 1585-86 में जो राजा भगवान दास थे और कासिम खां उनके नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजी और यहाँ पर था कश्मीर का राजा यूसुफ खां। तो उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में उसके पुत्र ने विद्रोह किया, लेकिन उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। जो कश्मीर का यूसुफजाई कबीले का विद्रोह था उसको दबाने में ही बीरबल मारा गया था। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है ठट्टा सिंध की विजय। तो देखिए, उत्तर पश्चिम का स्वतंत्र राज था। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। 1591 ठट्टा सिंध की भी इन्होंने विजय की। तो यहाँ के शासक थे जानी बेग। बाद में सिंध पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो 1595 में काठियावाड़, बलूचिस्तान, मकरान पर भी मुगलों का अधिकार हो जाता है।
इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत का अभियान। तो मुगलों में अकबर प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। जब अकबर का शासन था तो उस समय दक्षिण भारत में 4 राज्य थे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो खानदेश को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अपना जो पहला दक्षिण भारत का अभियान करते हैं ये अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद के नेतृत्व में अहमदनगर पर भेजते हैं। यहाँ पर जो नेतृत्व होता है वो सासिका चांद बीबी के पास था। तो बराबर की टक्कर होती है, 1596 में संधि हो जाती है। चांद बीबी ने बरार प्रांत मुगलों को सौंप दिया। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन बाद अहमदनगर फिर से युद्ध करता है, यानी कि नियमों का पालन नहीं करता है। तो अकबर ने फिर से इस पर कई लोगों को भेजा, लेकिन आपसी विवाद होने की वजह से बाद में स्वयं अकबर अबुल फजल के साथ दक्षिण की ओर कूच करता है। 1601 में असीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों को मुगल सेनाओं ने जीत लिया और माना जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला। बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उन्होंने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया और शाहजादा दानियाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह करने की पेशकश की। अंततः मुगल साम्राज्य में असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर तथा बरार को शामिल कर लिया गया। स्मरणीय है कि दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की पदवी धारण की थी। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो अकबर की सबसे अनूठी उपलब्धि थी दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था। ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी इसको लेकर के भी देखेंगे। देखिए 1592 में जात और सवार का द्विवर्गीकरण से इसको युक्त किया गया। इसमें जात क्या था, मनसबदार की हैसियत, और सवार था घुड़सवारों की संख्या। तो ये पूछा जा सकता है। जो मनसब था तो मनसब के द्वारा अकबर ने सरकारी पदों का एकीकरण कर दिया। इसमें सैनिक, सामंत, नागरिक, सेवक सभी को एक ही सूत्र में स्थापित कर दिया गया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मनसब को 66 वर्गों का उल्लेख किया है। अगर अकबर की धार्मिक नीतियों की बात करें तो इनकी धार्मिक नीति थी सुलह कुल पर आधारित, यानी कि सार्वभौमिक सहिष्णुता पर। ये जो सिद्धांत था इन्होंने अपने गुरु लतीफ़ से, अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। तो आप देखेंगे कि इन्होंने कई ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जो सामाजिक धार्मिक उदारता को बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे आपका पहले ही आ जाएगा 1962, 1963, 1964। तो क्रम सही है 62, 63, 64। तो 62 से याद करेंगे 62 दास। 62 दास का मतलब है युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक, तो ये याद हो जाएगा। 63 तीर्थ, तो इसका मतलब हुआ तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। फिर है 64 जजिया, यानी कि 64 में जजिया पर रोक लगाते हैं। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है और दूसरा इनका ईयर भी पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 1575 में ये इबादत खाने की स्थापना करते हैं फतेहपुर सीकरी में। हर बृहस्पतिवार को यहाँ धार्मिक चर्चा होती थी। जो अकबर शेख अब्दुल नबी थे उनके परम भक्त थे और यहाँ तक कि उनकी चरण पादुका भी अपने सिर पर उठा ली थी। बाद में इन्होंने विभिन्न धर्म के गुरुओं को चर्चा के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया। तो आप देखेंगे अलग अलग धर्मों के कौन कौन से गुरु आए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देवी और पुरुषोत्तम हिंदू धर्म से संबंधित थे। मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा ये पारसियों से संबंधित थे। इन्हीं से अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। अकाबीवा और मानसरेट तो ये ईसाई और पुर्तगाली थे। इसके बाद जैनों में देखेंगे तो हरविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, शांतिचंद्र, विजय सेन सूरी भी इनके इबादत खाने में आते थे। तो हरविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। जिनचंद सूरी को अकबर ने 200 बीघा भूमि का अनुदान दिया था और युग प्रधान की उपाधि दी थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, युग प्रधान की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि इसको किसको इन्होंने दी, तो हरविजय सूरी और जिनचंद सूरी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 प्रमुख धर्मों से यहाँ पर हैं जिनके गुरु यहाँ पर आते हैं, मुस्लिम थे ही। अकबर ने इसी दौरान पुर्तगाली ईसाइयों को लाहौर और आगरा में चर्च बनवाने की अनुमति दी। फिर ये 1579 में मजहर की घोषणा करते हैं। तो मजहर क्या है, एक प्रकार की संकल्पना है, धार्मिक कानून कहिए, कि यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद हो जाए तो उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा। ठीक, हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें शासक को कुरान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस घोषणा के जरिए वो सर्वाधिक विवेकशील प्राणी बन जाता है और अपने आप को बनाना चाहता है इंसान एक कामिल।
अब वो अपने आप को अमीर उल मोमिनीन कहा। ये दरअसल खलीफा इस पदवी को धारण करते थे। तो 1258 के बाद ये लगभग संभवतः पहला आदमी था जिसने अमीर उल मोमिनीन अपने आप को कहा। उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित किया। जामा मस्जिद में उसने स्वयं खुतबा पढ़ा। इसका जो मजहर का प्रारूप था इसको शेख मुबारक ने तैयार किया था। दरअसल जो शेख मुबारक थे वो फैज़ी और अबुल फजल के पिता थे और उन्होंने ही इसके लिए अकबर को प्रोत्साहित किया था कि वो एक प्रकार का नया मजहर जो है उसकी घोषणा करें। तो जो ये मजहर बनता है धार्मिक कानून, तो इस पर जो धार्मिक विद्वान थे अक़दुल मुल्क, काजी जलालुद्दीन मुल्तानी और शेख मुबारक ने भी हस्ताक्षर किए थे। फिर तो ये मजहर 79 हो गया। अब दीन इलाही 1582। बदायूनी और अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा है। इसका अर्थ है एकेश्वरवाद। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दीन इलाही जो नया धर्म शुरू होता है और मजहर की घोषणा के बाद अकबर का मुखर विरोध तो नहीं होता है, लेकिन इससे सभी लोग नाराज़ होते हैं, सब में इसकी आलोचना होती है। बदायूनी ने तो अकबर को काफिर तक कहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसने काफिर कहा था। और जौनपुर के काजी थे मुल्ला अहमद याजदी, इन्होंने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो ये देखिए कि अकबर ने अपने सुधार बहुत सारे किए, लेकिन धर्म में इन्होंने हस्तक्षेप जिस तरीके से किया इससे बहुत लोगों ने इनकी आलोचना की। अगर बात करें दीन इलाही तो क्या ये एक धर्म था, तो देखिए इसकी कोई विशिष्ट कर्मकांडी पद्धति नहीं थी, ना ही कोई ग्रंथ था, ना ही कोई पुरोहित था। तो इसको नया धर्म तो नहीं माना जा सकता, लेकिन आचार संहिता जरूर माना जा सकता है जिससे एक सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जाए, और ये सभी धर्मों के लिए खुला होता था। ये जो दीन इलाही था इसकी प्रक्रिया थी कैसी थी, मतलब इस पर लोग आएंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे। तो अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। तो जिसको सदस्यता स्वीकार करनी होती थी वो सम्राट के पास जाता था। फिर सम्राट क्या करते थे, उस व्यक्ति को पगड़ी पहनाकर दीक्षा का प्रतीक चिन्ह सस्तो सबह प्रदान करता था और अल्लाहु अकबर अंकित होता था उस पर। अभिवादन के लिए अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहू का संबोधन किया जाता था और दीक्षा जो है वो केवल रविवार के दिन दी जाती थी। ठीक, तो जो इसमें स्वीकार कर लेता था इसके बाद वह विशेष अवसरों पर सार्वजनिक भोजों का आयोजन करता था। मांसाहार निषेध था उसे, कम उम्र की कन्याओं तथा वृद्ध स्त्रियों से विवाह की मनाही थी, मछुआरे शिकारी आदि के बर्तनों का इस्तेमाल न करने की बात कही गई थी। तो लेकिन बहुत लोगों के बीच में ये फेमस नहीं हुआ। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसको स्वीकारा, जो टोडरमल मानसिंह थे उन्होंने भी नहीं स्वीकार किया। यहाँ तक कि स्मिथ तो इसको अकबर की मूर्खता का स्मारक कहते हैं और उसके साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहता है। तो अगर देखें तो हिंदुओं और मुसलमानों की सब में इसमें आलोचना हुई। यहाँ अकबर से संबंधित बात देखें तो दरअसल ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को अकबर ने अपनाया। हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया, तिलक लगाना, झरोखा दर्शन, ऐसे वो कई काम करता है जिससे यहाँ की जनता के मन में उसने अपना स्थान बनाया। 1583 ईस्वी में अकबर ने हिजरी संवत की जगह एक नया संवत चलाया, इलाही संवत। तो इलाही संवत का समय क्या है, 1583 ईस्वी में। इन्हीं के शासनकाल में एक व्यक्ति है बयाजिद अंसारी, इसने खुद को पैगंबर घोषित कर दिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं वित्तीय सुधार, जो मुद्रा प्रणाली है। देखिए अकबर की जो मुद्रा प्रणाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिल्ली के टकसाल का दरोगा था उसको उन्होंने बनाया था अब्दुल सिराजी को। टकसाल का जो प्रमुख था उसको चौधरी कहा जाता था। बाद में सभी जो सूबे के टकसाल थे उनको अब्दुल समद के निरीक्षण में कर दिया जाता है। सिक्कों की प्रकार की बात करें तो अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर राम सिया उत्कीर्ण था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जो अकबर के सिक्के थे वो राम सीता प्रकार के थे। अब जैसे शेरशाह ने सिक्का चलाया था कि शेरशाह काल में 1 रुपया जो है 64 दाम के बराबर होता था। तो इन्होंने भी शुद्ध चांदी के रुपए और तांबे का दाम चलाया, लेकिन इनका जो अनुपात है वो थोड़ा कम हो जाता है। इनका होता है कि जो 1 रुपया है वो 40 दाम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1:40 हो जाएगा। तो ये थोड़ा अंतर है, ये अकबर का है और ये शेरशाह सूरी का है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है 1 चांदी का रुपया 40 दाम और शेरशाह के काल में 1 रुपया 64 दाम है। अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का था वो था इलाही। तो सोने का सिक्का था 1 इलाही के बराबर 10 रुपया था। अकबर द्वारा जारी जो सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था वो था संसब।
जो 100 तोले से भी ज़्यादा भारी था, तो काफ़ी भारी था। अकबर ने मुख्यतः 2 प्रकार के ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें एक वृत्ताकार सिक्का था जिसको कहा जाता था इलाही, और दूसरा था चौकोर या आयताकार सिक्का जिसको कहा जाता था जलाली। तो ये उन्होंने सिक्के चलाए। भू राजस्व व्यवस्था तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकबर की। तो इन्होंने आईने दहसाला की अवधारणा को 1580 में लागू किया। 2 प्रकार से निर्धारण किया जाता था। एक था कि प्रथम प्रकार में मध्य निम्न प्रकार की भूमि, द्वितीय प्रकार में क्या था कि उत्पादन और बुआई की निरंतरता के आधार पर था। तो 4 प्रकार की भूमियाँ इस प्रकार की थी, जैसे पोलज। पोलज क्या था? प्रतिवर्ष बुआई जिसमें होती थी वो थी पोलज। परती क्या होती थी? जिस पोलज भूमि पर बुआई न हुई हो 1-2 वर्ष के लिए वो परती होगा। और चाचर क्या था? तो 3 से 4 वर्षों तक बुआई न होने वाली भूमि चाचर कहलाती थी। बंजर जो है वो 5 वर्षों से अधिक समय तक न बोई जाने वाली भूमि थी, और विशेष यह था कि बंजर भूमि पर रियायती दर पर कर लगाया जाता था। प्रारंभ में देखें तो अकबर ने शेरशाह की जब्ती व रय व्यवस्था का ही पालन किया, लेकिन बाद में इसमें व्यापक सुधार प्रस्तुत किया। तो आप देखेंगे रय वगैरह की व्यवस्था बाद में चेंज हो जाती है अकबर के समय। 1570-71 में मुजफ्फर खां तथा टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था को जोड़कर मौलिक प्रयोग किए, जो पहला कदम है। 1573 में संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है, और अपने क्षेत्र से उसे 1 करोड़ दाम वसूलना था। करोड़ी को कहा जाता था आमिल या अमल गुजार। तो ये पूछा सकता है कि आमिल या अमल गुजार के नाम से कौन जाना जाता था? तो करोड़ी को। 1580 ईस्वी में दहसाला प्रणाली को लागू करता है, जिसमें स्थानीय कीमतों, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। आईने दहसाला के अंतर्गत अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया, और पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बाद में स्थानीय कीमतों को आधार बनाकर अकबर ने मूल्य सूची तैयार कराई, जिसको कहा गया दस्तूर अमल। इसका फ़ायदा कृषकों को बहुत हुआ, क्योंकि स्थानीय कीमतों के कारण उनको लाभ हुआ इससे। तो राजस्व नगद अनाज दोनों में था, नगद को अधिक प्रधानता दी जाती थी। इन्होंने जो भू पैमाइश कराई उसके लिए गजे सिकंदरी की जगह गजे इलाही 41 अंगुल का था, उसका प्रयोग करें। आप जानते हैं कि गजे सिकंदरी 39 अंगुल का था, तो यहाँ पर क्या है कि गजे इलाही 41 अंगुल का था, उसका इन्होंने अपनाया। और मापन के लिए लोहे से जड़े छल्लों से जुड़े बांस या तनप का प्रयोग किया, जबकि शेरशाह सूरी ने सन की रस्सी से किया था, तो उससे ज़्यादा ये सटीक था, शुद्ध था, इसलिए उसने इसका किया। जो शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को किया था उसको जारी रखा था, यहाँ तक कि तकावी ऋण, अग्रिम ऋण की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा देखें तो जो गल्ला बक्सी या जो बटाई होती थी उसके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर लगान निश्चित किया जाता था। और आप देखेंगे तो औरंगजेब के समय एक नई प्रणाली प्रचलित हो जाती है, जिसे नक्श या कनकूत कहा गया है। तो कनकूत क्या था कि मापन के बाद अनुमान को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया जाता था। यहाँ तक कि दक्कन में हल की संख्या पद्धति जो थी वो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। किसानों में देखें तो जो कृषक के वर्गीकरण थे मुख्यतः 3 थे। एक था खुद काश्त, पाही काश्त और मुजरियान। तो खुद काश्त क्या था? जिसकी खुद की काश्तकारी हो, अपने गांव में ही रहकर खेती करते हो, मालिक ज़मीन, इसको कहा जाता था भूमि का स्वामी। पाही काश्त क्या था? तो जो पाही पे जाकर यानी कि दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे, तो इनको बहुत विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बाद थे मुजारियान। तो मुजारियान ऐसे किसान जो भूमि पर खेती करने के अतिरिक्त इनके पास ज़मीन कम थी, खुदकाश्त किसानों से किराए पर ज़मीन लेकर उस पर खेती करते थे, जिसे मुजारा कृषक भी कहा जाता था। इसी में एक इम्पॉर्टेंट आता है नाबूद प्रथा। नाबूद प्रथा क्या है कि आईने दहसाला में नाबूद विशिष्ट था। इसके तहत कोई भी किसान अपनी ज़मीन का अधिकतम 12.5% बगैर कृषि के रख सकता था या छोड़ सकता था। इतने पर सरकार कोई कर नहीं लगाएगी। फिर दहसाला में क्या परिवर्तन आता है? तो देखें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक नाबूद प्रथा का परित्याग कर दिया गया शाहजहाँ के काल में, और शाहजहाँ के ही काल में इजारेदारी ठेकेदारी प्रथा को अपना लिया गया। देखिए शाहजहाँ काल के युग में दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खान थे, मुर्शिद कुली खान। उन्होंने कृषि के विकास के दहसाला व्यवस्था को अपनाया, इसलिए दक्षिण का उन्हें टोडरमल कहा जाता है, मुर्शिद कुली खान को। अकबर के नवरत्नों की बात करें तो अकबर के विशेष 9 दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नौरत्न के नाम से जाना जाता है। उसमें थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल। तो बीरबल जो है उनका जन्म कालपी में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। नाम था इनका महेश दास। ये वक्ता कहानीकार कवि थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की। टोडरमल ने भूमि सुधार संबंधी कार्य किए और उसे गुजरात का दीवान भी बनाया गया। इसके अलावा देखें
तो तानसेन, तो संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका असली नाम था रामतनु पांडे। तो इनकी प्रमुख हैं मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, इनकी रचनाएं हैं। मान सिंह जो हैं वो कछवाहा राजपूत आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये उन्हीं की तरफ से थे। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे। तो जो गुजरात की विजय हुई, इसी के बाद अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। अगला देखेंगे तो फैजी जो है अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। दो और थे, तो मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। तो मुल्ला दो प्याजा सलाहकार थे और हकीम हुकाम जो थे रसोई घर के प्रधान थे। तो साथ ही लिपि पहचानने और कविता समझने में अपने समय का ये विशेषज्ञ थे। तो आप देखेंगे कि हमने अकबर के बारे में जो कुछ था इस बुक में बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इसको समराइज़ कर लिया और कम समय में ही आपका रिवाइज़ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।